याद मोरई हमको चल राजधानी विक्रमादित्य कहीं भैया पिताजी राज अवतार हुए जगह चले गए। हाँ भैया मैं सोचता विक्रमादित्य कि राज अवतार तुम चलाओ जो भी सहयोग में तुम्हारा करता रहूं। भैया ये आप क्या कर रहे हैं भैया? ये राजकाज मैं नहीं चला सकता हूँ भैया। एक बात समझ विक्रमादित्य कहीं भैया अरे सुन बा तो सुन बा ये हीरवा और हमारी बचानिया हो और सुन हीरा बचाए मारन होया अरे तुहरे अरे करमवा ये भी करम क्या भैया? और लिखल राज पाया हो और हमरे और करम में लागल आगन होया विक्रमादित्य मैं जानता हूँ ये राज और ताज तेरे नसीब में लिखा मेरे भाई। नहीं भैया सुनाओ कि सुनाओ जो भी तुम्हारा सही होगा मैं तुम्हें साथ करता रहूंगा। अरे हमसे न चली हाँ हो भैया आ रही हो राजा ताजा और बल पनऊ हाँ भैया वो रात आज मैं नहीं चला सकता हूँ। अगर तो मैं रात आज चलाने लगूंगा देख पड़ जाए हथेली कि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई रात चला रहा हूँ। ये सब शोभा नहीं देगा भैया। समझाओ समझाओ विक्रमादित्य को कि राज ताज चलाए ये राज ताज मेरे बस की बात नहीं माने। महाराज आप क्या कर रहे हैं? यह शोभा नहीं देता। जैसे पिताजी के ना रहने के बाद पहले बड़े बेटे का हक होता है और मैं तो यही कहूँगा कि आप और राज अवतार चलाइए। ये अभी बच्चा है, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, इसकी पढ़ाई लिखाई ढंग से करवाइए और राज ताज आप चलाइए। हम दोनों मिलकर आपका साथ देंगे। जब सबकी राय यही है तो राज आज ताज में चला रहा हूँ लेकिन आप लोगों का सहयोग हमें बराबर चाहिए हमेशा। विक्रमादित्य पिताजी चले गए फिर मैं सोचना कि मैं बोले बड़े भैया से जो कुछ मांगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने भैया हसरी से दिल खोल कर मांग सकते हो। मैं जो कुछ मांगूंगा मुझे अवश्य मिलेगा। विक्रमादित्य और तुम मांगो देख ये हसरी तुम्हें लिए अपनी जान भी ले सकता है। भैया एक बार और सोच लीजिए भैया कहीं आप इनकार तो नहीं कर दीजिए। सोच ले विक्रमादित्य इनकार करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। अरे तो मेरा छोटा भाई है मेरे जीवन का टुकड़ा है जो तुम मांगे विक्रमादित्य तेरी हर ख्वाहिश में पूरा करूंगा। तो ठीक है भैया सुनिए मैं क्या मांगना चाहता हूँ। मांगो विक्रमादित्य तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मांग सकते हो। अरे सुन बाओ तू सुन बाओ भैया और हमारी बचानी हो
प्रवाह में लगली हो भैया और कही लाला और पूरा कैदा और खेले हम जइबो हो भैया भैया और खेले हम जइबो हो भैया और जंगल में से और यहाँ बात विक्रमादित्य, हाँ भैया, ये तुम्हें क्या मांग लिया तब? मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं जंगल में शिकार करना चाहता हूँ भैया। विक्रमादित्य, तो नादान बच्चा है, शिकार करना तेरे बस की बात नहीं। विक्रमादित्य भैया एक बात से विक्रमादित्य, कहिए। अरे जंगल में बात हीरा क्या भैया? आवश्यक बात चितावा हो। अरे माई घली है जगवाऊ हमारे महेरा। विक्रमादित्य, जंगल में खतरनाक जानवर करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरा भाई भरथरी से मन लगा। विक्रमादित्य, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप राजा हो गए और मुझे कोई आज्ञा, कोई मेरी मांग, मेरी ख्वाहिश पूरा नहीं करना चाहते हैं भैया। ऐसी बात है विक्रमादित्य। तो भैया अगर जो मैं जंगल में शिकार नहीं करूंगा तो मेरी एक बात सुन लीजिए भैया। कहो विक्रमादित्य। और जब ना ही जाए होते पाओ और खेले तू शिकार हो। और खाई के महुआ हाँ भैया, अगर जो मैं जंगल में शिकार नहीं करूंगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। जानता हूँ विक्रमादित्य, जानता हूँ तू बच्चों से जिद्दी है। जिस बात को उठा लेता है उसे पूरा करके रहता है। तो जा विक्रमादित्य, शिकार खेलने जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमारी दो शर्त को माननी पड़ेगी। विक्रमादित्य, अवश्य मानूंगा भैया, अवश्य मानूंगा। तो विक्रमादित्य, शिकार खेलने जा रहे हो, मुझसे वादा करो कि सूर्य ढलने से पहले हवेली में वापस चले जाओगे। अवश्य आ जाऊंगा भैया, अवश्य आ जाऊंगा। आगे सारी बात विक्रमादित्य, शिकार खेलने जा रहे हो, रास्ते को लड़की मिल जाए, पढ़ाई लड़की मिल जाए, कोई समय रास्ता मोड़ना, हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। विक्रमादित्य, ऐसा इख्तिलाफ नहीं कर सकता हूँ। जैसे इस राज्य में यह पसर ऊंचा है वैसा ही मैं ऊंचा रखूंगा भैया। ऐसा मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तो जा विक्रमादित्य, मेरा आदेश तुम शिकार करने जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय है। विक्रमादित्य, जैसी अभी हो लेकिन विक्रमादित्य, जाने से पहले मैं बड़ी कटाट में दे रहा हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। पकड़ो इसे। आइए भैया। लेकिन विक्रमादित्य, एक बात आप ध्यान से सुन लो, शिकार खेलने जा रहे हो, तुम्हारे को लाख मुसीबत आ जाए, लाख परेशानी आ जाए, लेकिन कटार
अपने दिल से कभी जुदा मत करना विक्रमादित्य। अगर कटा तुम्हारे दिल से जुदा हो गई तो विक्रमादित्य तेरा भाई बैठा नहीं, तेरा ये दुश्मन बन जाएगा। ऐसा कदाप नहीं कर सकता हूँ भैया। ये कटार मैं कभी अपने दिल से जुदा नहीं होंगी। जा विक्रमादित्य, जा सीधा खेले, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। और पर चुमिला और हजार बार चुमिला वो अपने भैया का चरनिया। मंगेशपाल, कहिए राजन। पिताजी के राज में आप क्या करे मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन आज मैं एक राजा बना हूँ, जो मैं जैसा चाहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा है आपकी पालन करने के लिए मन के सवाल तैयार है। तो मंगेशपाल, मेरा आदेश है कि आज के बाद आपका पहरा महारानी पिंगला के मेन गेट पर होगा। क्या आदेश महाराज, वैसा ही होगा। इतना ध्यान रहे मोतीवाल कि जब तक मैं कोई आदेश न दूं, लाल भाई के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मानना चाहिए। कभी नहीं महाराज, बगैर आपके आदेश का कोई परिंदा पर नहीं आ सकता। तुझा मोतीवाल, अब इस दिल्ली को तना से जाओ और जाते जाते दरबारी जहाँ पर हो तुरंत से मेरे पास भेजो। महाराज आपकी चरणों में सब करता हूं। जहाँ मोतीवाल, सदा खुशहाल रहो, आबाद रहो। महाराज की जय हो। दरबारी सदा खुशहाल रहो, आबाद रहो। हाँ महाराज। दरबारी आज के बाद हाँ महाराज बोली। तुम्हें राज के अंदर सियाड़ी का काम करना। सियाड़ी का काम करूं? हाँ दरबारी, मंत्री कहाँ लग रही है? मंत्री की ड्यूटी महारानी पिंगला के में गेट है दरबारी। हाँ महाराज। राजा भरथरी गजब के दली में गजब को दली महाराज। क्यों? अरे मंत्री एक नंबर का क्यों छिनरा। दरबारी ऐसी बात कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। ठीक है महाराज। मंत्री हमारे पिताजी के राज राजमंत्री है और आज भी यहाँ बखूबी ड्यूटी निभाते हैं। ठीक है महाराज। अगर कोनो बात है जी महाराज तो हम पूछा महाराज की कैसे हो गए महाराज। बिल्कुल ठीक है महाराज। लेकिन दरबारी, तुम्हें राज के वक्त पूरे राज का खबर करना है। प्रजा में क्या कष्ट क्या परेशानी है, हाँ महाराज। इसकी खबर हमें शोभा मिलनी चाहिए। ठीक है महाराज। आप जैसे कहेंगे महाराज जैसे मिलेगा। तो जाओ, तो ड्यूटी पर तलाश ले आओ, मजा थोड़ा महल में आराम करूंगा। जाइए आराम करिए महाराज। फिर दरबारी तो फिर पड़ा दो। हाँ पारा। आप लोग देख लें, राजमंत्री का ड्यूटी महारानी पिंगला के गेट पर लगल हो, हमार ड्यूटी मेन गेट पर लगल हो। इनका बाबूजी रौनक रही कि हमारा ड्यूटी लगा दे कि दरबारी तुम ड्यूटी करना, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। रात दिन आराम वो करे, हम ड्यूटी दे। आज नहीं कहते नहीं कि वो ड्यूटी कराओ। महाराज आपकी नींद लगत है कि ना लगत है महाराज? झप रही है महाराज। मैं ऐसा गीत गाऊं महाराज कि आपका नींद जो कि एकदम झप जाएगी। कहिए महाराज तो सुनाए। अच्छा ले महाराज, आज महाराज के ऐसा गीत है कि महाराज की नींद लग जाओ। अरे केसरी के गंधिए के
अरे केसर के गंध लेके पुरवा चलल रहे क्या वाली महाराज क्या गाए हो? महाराज ये कहानी है ना हाँ कि केसर के गंध लेके पुरवा चलल हल देखली राजा के मुर्गी पर एगो मुर्गा चढ़ल हल तुम देखे थे? महाराज गीत गौलिया हाँ हमारी तुम्हारी जुबान बहुत तेज चले क्या में हो उसमें बात क्या करो तो भैया तो कोई भी बात क्या करो तो होश में क्या करो ठीक है क्षमा तोरी जवानी में 12 में आ गई तो अपना कौन अपने कौन अपने तुम्हारी जमाई में तुमको मुझे कहा ना तुम्हें अरे वो तो कैसे मार था बुझा कि ढोला रहेगा चलो ठीक भैया आराम महाराज आराम करते हो हम चलिए आराम करे चाहे कि घर में चोर हले चाहे डाकू होले उसे मतलब हमके ना इतना मारो था तो हम न दिए थे के कर दिए थे खाली हुनकर देने के माले तो मार खाता जा हमारी ना
हाँ महाराज। हमारे जैसे पिताजी चले गए, हाँ अब मैं जब रात में जरूर बैठता हूँ अच्छा तो कोई ना कोई स्वप्न जरूर देखा करता हूँ। सपना हाँ हमारी आज मैं बैठा सिंहासन में मिला सबकी स्वप्न देखा कि बिन बादल बिन बरसात मेरे आंगन में सुंदर सी मछली गिरी करवाने। अरे महाराज तोहरी ऐसा पागल कहीं ना देखली। क्या तोहरी ऐसा पागल महाराज कहीं ना देखली। ये बताई कि को सपना साकार भइल हमारी मेरा भोर का देखा हुआ सपना कभी छोटा नहीं होता है। हम भोरे में देखलिए महाराज। क्या देखते हम भोरे में देखलिए कि ये देखलिए कि सब हम खा रहा है यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, हमको नींद लग गई है और नींद में हमार बियाह होता। तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ अब दुल्हन आ लिया, अब मालो लेके हमारे घर में डाला सिया निदिया खोले दुल्हन को पति हमारी तुम्हारा स्वप्न बेकार है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा सपना कभी झूठा नहीं सकता है। चाहे मेरे आगे में देखो तुम्हें मछली जरूर मिलेगी दरवाजे। चलिए चलो क्या होने वाली क्या है? मछली दबले उठाओ से निकले वाली ना क्यों? दरार में अड़सा लिया। तो उसे खींचे और पकड़ो, उठाओ से वाली। अरे महाराज हुल्ला मत करो, दरार में अड़सा लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप पकड़ा खींचा इधर से यार जावा उसमें कर अथवा था मछलिया का मुड़िया धरिया जब काम ना किसान के धारा तो धा लिया। तो कब मछली धरे का धाई तब क्या हुआ? कहाँ गिलाइए बट्टोबा आप किधर गए? ये बगल आ गए उधर जाए ना अथवा तू क्या करता हो? क्या कर बताओ मुझे? तू मरते ना तो क्या करता हो? तो मैं क्या करूं बताओ मुझे? कहाँ से वरिया डर था? क्या करूं? अब कहाँ गई मछली? पीछे गई क्या? पीछे गई इधर से उधर चल गए, पीछे कभी नहीं। तो मैं पीछे जाऊं? अब पीछे जा कैसे भागता हो? अरे दर्रा भागता था जाते हो अरे दादा बेटा भाई, ये मछली बड़ी विचित्र मछली है, इसमें क्या गुण है इसे जानने के लिए हमें गुड्डे को बुलाना पड़ेगा। या तो ऐसे मैं उसे पूछ लेता हूँ। पूछ ला
तो आज तक पुल जगह इस नरिये चलत थी क्या? गुरुदेव के बड़ा बात है हाँ कुछ नहीं का दिक्कत गुरुदेव हाँ भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। खुश रहा बेटा आज गुरुदेव मैं श्रीकार में बैठा मैं सबने देखा कि बिंद बादल में बरसात मेरे आंगन में सुंदर सी मछली गिरी गुरुदेव। कैसी मछली है क्या गुण है यही मैं जानना चाहता हूँ। बहुत चमत्कारी मछली है वो मछली का नाम ही अमर मछली है उस मछली को अगर ये अपनी माँ के हाथों से बनवा कर खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। क्या गुरुदेव ये मछली हमारी मछली है अपने माँ के हाथ से बना हुआ खा लूंगा तो आजीवन अमर हो जाऊंगा गुरुदेव। धन्य गुरुदेव भरथरी का प्रणाम स्वीकार है। चलता हूँ माँ के पास और मछली मैं जरूर खाऊंगा। अरे माई के महलिया हम अरे जाई बहो माई के महलिया माई के महलिया हम जाई बहो माई के हाथे मछली जाई बहो। माँ के चरणों में भरथरी का प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। आज माँ तुम्हारे से घर में आया हूँ ये मछली लाया हूँ माँ इसे काटे बनाएगा हमें खिलाओ माँ। ठीक है लेकिन इतना ध्यान रहे माँ ये मछली किसी और को मत देना ये मछली मैं स्वयं खाऊंगा माँ। ठीक है मेरे लाल। पकड़ो माँ जब तक तुम बनाओगी मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने के बाद आऊंगा मछली का भोजन करूंगा माँ। ठीक है खुश रहो। द्वारपाल द्वारपाल माई बोल लगत है खुश रहो। तो हमारी क्या बात है ये मछली दो काट के अच्छे से रखो मैं आके भी बनाती हूँ। ठीक है माई माई हम जाके काट देते अब बना के अब बढ़िया से खिलैया सब लौट के एकदम
माता जी की चुनी विक्रमादित्य का प्रणाम से खुश रहो मेरे लाल। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी माँ, कुछ भोजन हो तो कराओ माँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बनाई मेरे लाल। क्या माँ इतना बड़ी झूठ क्यों बोल रही माँ? कह रही इस रसोईया घर से इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है, फिर भी कह रही भोजन नहीं बनाया हूँ। तुम्हारा हर लगी भूख माता और भोजन करा हर लगी भूख माता और भोजन करा दो। अरे तेरी ना लगाओ माँ, तेरी ना लगा। हाँ माँ मुझे भोजन करा माँ। अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी बेटा, सच में आज मैं मछली बनाई हूँ। बैठो मैं भी लेके आती हूँ। लाओ माँ, मैं भोजन करके ही जाऊंगा। हम जाने कि विक्रमा हित ना हो। बहुत ज्यादा बोलता है तो मछली खा ला। खा रहा हूँ, थोड़ा दूर हट। हमार तो उल्टी होती है। माँ इसको भगा। ए भाई काल खा है भाई, जल्द खा ले। खा खा कौड़ी है, खाना कौड़ी है। तू आए सुखल खा, सुखल की तू तौर पर रख। खा रहा हूँ, तुझे खाना है तो खा। अरे खाता है का है रुका काट मुड़िया खाता हो तू। खा तो रहा हूँ, खाने देगा तभी तो खाऊंगा। जब बीच खराबा में कैसा होता है? मुड़ी खा तो कब का क्या हो रही है? अब उसके बाद तो समझना पीछे वे खाना वो रहो ले तो नहीं देखा आई रोटी है ना, एक तोरा बोला ये क्या तो बस तोड़ लिया। हाँ बोरा खा ले। खाने देगा तो नहीं खाएगा। बताओ नहीं हो देखा तोरा क्या तोरा बोरा बोरा हाँ अपने द्वार पर खाने देगा तब तो खाऊंगा। हाले खर्चा कर हाले तोरा हाँ खा
खा खा खा खा खा दो खा दो क्या कर दिया सडनली खा ला खा ए माई खैबी आतिसिया मछलिया बुलेकर खा ले रोटिया खा ले ये बाबू द्वारपाल हां इसे लेके जा अच्छा और पीछे खा लेना क्या है द्वारपाल ये जाके आवाज आपको बताओ ये बाबू बोलो द्वारपाल एक बात बहुत जमाने से पूछना चाहते हैं पानी पीना है कि नहीं अरे पियम ना गुस्सा है नहीं आवा बाबू विकर्मा ही विकर्मा जी ये बाबू देखा आज 20 मिनट से तो लोग रात में नौकरी कर एक बात हमारी समझ में आता है कौन सी बात है तो ऐसा दिन पैसा छोड़ दो बाबू राजा भरथरी का आधा उम्र चल गई आधा से बेसी निकल गई है आज तो और लमसमा आधा हो ही गई है एक के बात हम समझ ना पाती बाबू कौन सी बात है तो कि राजा भरथरी का आधा उम्र चल गई आपको का आधा नक चाहते हो सही है तो अरमाई बड़ी जवान लोग हम ये पूछते बाबू बार बार हमारी बात के कौन सा मत बार बार माँ के लिए हम दोनों भाई फल फ्रूट हर एक चीज का व्यवस्था करते हैं अच्छा तोरमाई फल फूल खाली हाँ द्वारपाल यही से तोरमाई जवान है माँ ये माई माई रे बाबू विकर्मा से मिल हम जाते हैं बोल लगते हैं माँ क्या है मेरे लाल? मैं तो भोजन कर लिया माँ मैं एक चलता हूँ ये आपको प्रणाम खुश रहो मेरे लाल। ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ आरे माई रे दुलरुआ आरे माई रे दुलरुआ ये बाबू माई बा तो सब कुछ बा हमारी ना बा तो कुछ न बा लेकिन कहना बा आरे माई रे दुलरुआ आरे माई रे दुलरुआ आ दुनिया में सब बड़े बड़ी माई रे दुल्हन दुनिया में सबसे बड़ी माई रे दुल्हन
देख रहा हूँ कि माँ तो सही घर से विक्रमादित्य जा रहा और भी मुस्कुराते हुए आंखों को पूछते हुए, मैं ऐसा तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने माँ से कहा था कि माँ मुझे रेहू मछली खिलाना, ना माँ मुझे मछली। सुनो मेरी लाल, मछली तो बनाई थी, हाथ धोने के लिए बाहर निकली, दरवाजा खुला था, सारा मछली बिल्ली खा गई मेरे लाल। सच कह रही मेरे लाल, सारा मछली बिल्ली खा गई। छोट बोलती है माँ, अरे कैसन नदी माँ, अरे सुना दहलु माई, अरे कैसन नदी माँ, अरे सुना दहलु माई, अरे पुदे दुलार के, अरे दुलार दहलु माई। अरे माँ क्यों झूठ बोलती है? ये क्यों नहीं कहती कि पूरा मछली की विक्रमादित्य खा गया माँ? जब हाथ में से विक्रमादित्य टकराया उसको आते हुए जा रहा था माँ, आज मैं तुम्हें देख लिया कि तुम्हारे पास दो बेटे हैं माँ, बड़ा बेटा भटे तुम्हारे सामने खड़ा है, भूखा प्यासा है, आज तुमने छोटे बच्चे को पूरा मछली खिला दिया माँ। इसका मतलब है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, जो भी है तो तुम्हारा बेटा विक्रमादित्य तुम्हारे लिए। आज माँ तेरे से घर से भूखा प्यासा जा रहा हूँ, चला मैं पति पिंगला के पास, वही मुझे खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, लेकिन माँ मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद तेरे सही घर में कभी नहीं जाऊंगा माँ। अरे मैं हालात जाए क्या कमा, रुपया कमाईबा, अचरा का सुख बनिया, कहीं न पाईबा, सपना न होई कब पूरा, माई भी न जीले अधूरा, यही रहा, माई भी न जीले अधूरा।
दू पानी पिघला हमें पानी पिला कर। ठीक है स्वामीनाथ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। देखिए स्वामीनाथ, पानी पिघला आज तूने अपने पति भरसड़ी को पानी पिलाकर नया जीवन दान दिया है प्यारी। आज भरसड़ी इतना खुश है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने पति भरसड़ी से बिल्कुल तो मांग सकती है। क्या स्वामीनाथ, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ रानी पिघला, तूने आज मुझे नया जीवन दान दिया है। आज तुम जो कुछ मांगोगी भरसड़ी तुम्हें हंसते हंसते दे देगा। सच में? हाँ रानी पिघला, तू मांग तो देख। ठीक है स्वामीनाथ, मैं मांगूंगी, लेकिन मांगने से पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगी। कहो रानी, क्या जानना चाहती है? बात यही जानना चाहूंगी स्वामीनाथ, कितने दिन हो गए मेरी शादी को, इतने दिन हो गए, लेकिन स्वामीनाथ आज तक आप मेरे साथ सुहाग रात क्यों नहीं मनाए? बस यही जानना चाहती हूँ मैं। तेरा सवाल बहुत अच्छा है रानी पिघला। तुम्हें जानना चाहती हो कि कई वर्ष बीत गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात क्यों नहीं मनाया, ये तो जानना चाहती हूँ। हाँ स्वामीनाथ, तो मेरा सवाल है रानी पिघला, मेरे सवालों को तुम जवाब दे दो। मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात जरूर मनाऊंगा रानी पिघला। अब मेरा सवाल है कि जब अपनी पहली पत्नी श्याम देवी के साथ गाँव लगा आया, आज जब राजमहल में सुहाग रात माना जब मैं पहुंचा, आज एक अपना पांव पलंग पर रखा, वो पलंग 4 खंडों पर टूट गई और बच्ची बगल में श्याम देवी खा हंसने लगी। मैं गाली, श्याम देवी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि आज हमारी सुहाग की रात है। आज तुम्हारे बगल की पलंग 4 खंडों पर टूट गई, आज तुम बच कर रो रहे, इसका कारण क्या है? तो जानते उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने यही कहा कि इसका जवाब रानी पिघला दे सकती है। यही मैं जानना चाहता हूँ रानी पिघला, कि दीदी मेरी सुहाग रात थी, मैं पहुंचा, आज मैं पांव पलंग पर रखा,
वो पलंग 4 खंड होकर टूटी क्यों और बगल में बैठी सामने खाकर हंसी क्यों? इसका कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन स्वामीनाथ, मैं इस सवाल का जवाब तो नहीं जानती। नहीं जानती हो रानी पिंगला, तो तुम्हारा पति भद्र तुम्हारे साथ कभी जीवन में सुहाग रात नहीं मना सकता। लेकिन स्वामीनाथ, आपने खुद कहा है कि मांग ली रानी जो भी मांगना चाहती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। खाना नहीं, तो मैं स्वामीनाथ आज आपसे यही मांगती हूँ कि आज मेरे साथ आप सुहाग रात मनाना। कभी नहीं रानी, जब तक तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दोगी तुम्हारा पति जीवन में कभी तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मना सकता। तुम लाख प्रयास करो, लाख कोशिश करोगी, लेकिन जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ में कभी जीवन में सुहाग रात नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा। स्वामीनाथ, ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? आरी मेरी बोली आई रस, अरे मेरी बोलिया, अरे मेरी बोली आई रस, अरे मेरी बोलिया, अरे फिर ये पल मैं तुमसे कह दिया हूं कि जब तक मेरी बातों का तुम जवाब नहीं दोगी प्यार सुहागरातों को मैं कभी तुम्हारे साथ कभी प्यारी नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं अपने भाई को प्यार से बात करने के लिए, अगर अंजाम से हरकत की तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा लेकिन सोच सकूंगा नहीं बुरा। मैं जा रहा हूं, आइंदा ऐसी हरकत करने की जरूरत मत करना। शामिना, आप मुझे क्यों बुरा कर रहे हैं? आप मुझे प्यार नहीं किए तो ये नहीं
इस राज और ताज को अगर तहस नहस नहीं कर दी मैं तो रानी पिंगला मेरा नाम नहीं। दरबारी क्या मुंह फुलाया है तुम? महारानी की जय हो। खुश रहो। कहाँ क्या खा रहा है तुम? पान खाते हैं। पान खा रहे हैं। घोटता चला जा रहा है, कहता है पान खाऊंगा। पना घोट ले ला। रात भर तू खाता रहेगा। कई मन का बात है महारानी। दरबारी जाओ इसी वक्त हाँ मंत्री यशोपाल को बुला कर जाओ। ठीक है महारानी। मैं अभी बुला रहा हूँ महारानी। मैं अभी बुला रहा हूँ महारानी। जाओ। अरे नीकी ना लगेला अरे बलब छूर अरे गईले विदेश नीकी ना लगेला गईया बलब छूर गईले विदेश महारानी की चरण में मंत्रियों का प्रणाम सरकार। खुश रहिए मंत्रीगण। कैसी महारानी किस कारणवश मुझे याद की? मंत्रीगण आज बहुत ही मैं अकेला महसूस कर रही हूँ, आखिर इसलिए आपको बुलाई हूँ मंत्रीगण। क्या मेरे से क्या काम है, कहिए। मंत्रीगण अगर आप मेरी बात मान जाते हैं तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं?
मंत्री मैं आपको बतलाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। करके सुनाओ। ठीक है मंत्री सुनिए मेरी बात को। अरे हमरे मंत्री जी आरी कैले को हमरे संगवा प्यारे हमरे मंत्री जी। क्यों नहीं हमसे प्यार करना चाहते हैं आप? आखिर यह बात कहीं बड़े चाह तो मालूम हो जाएगी तो मेरा जीना दुर्लभ हो जाएगा। और आप कहाँ महारानी और मैं एक मंत्री आपके संग ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? मंत्री भाई नहीं जनी महाराज नहीं बड़ी जनम हमारी मंत्री जी। मंत्री जी हमारी प्यार के बारे में हमारी स्वामीनाथ नहीं जानेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? आप कहाँ महारानी और मैं मंत्री आपके संग ऐसा व्यवहार कैसे करूँ? अरे मंत्री भाई छोड़िए ना इन बातों को। नहीं जनी महाराज नहीं मरे जनम हमारे मंत्री जी। चोर चोपी कोई चाहिए महारानी तुम अपनी जवानी की होश में होश ठोकर के पागल हो चुकी हो। ऐसा कर मैं कदापि नहीं कर सकता। आखिर क्यों मंत्री भाई? मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ और आप मुझसे भाग रहे हैं। महारानी आज अगर यदि ऐसा कर्म करा तो महाराज मुझे जान से मार डालेंगे। ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन जिद कर रही हो और धमकियां दे रही हो तो ठीक है, मैं सोच लेता हूँ। फिर आपको मतलब सोच लीजिए मंत्री भाई, सोच लीजिए पूरी होश हवास से, क्योंकि आप
आज अगर मुझसे प्यार नहीं करते हैं आप तो जान से भी जाएंगे। मैं वो रानी हूँ जबकि सीधी इंग्लिश से ना निकली तो उसे मैं तेरी करना भी जानती हूँ। तो क्या अगर मैं प्यार नहीं करूंगा तो क्या आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ? क्या कर सकती हूँ? अरे मैं अपने दिल की हसरत को पूरा करने के लिए तुम्हारी जान भी दे सकती हूँ। हाय हाय क्या परमात्मा, आज किस मोड़ पे ला करके मुझे खड़ा कर दिए। मैं करूं तो क्या करूं? आगे चल के देखता हूँ तो कुआं दिखाई देता है और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो खाई दिखाई देती है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? अगर यदि महारानी से प्यार नहीं करता हूँ तो महारानी के हाथों से मारा जाऊंगा। अगर प्यार कर ही लेता हूँ तो महाराज भरतरी के हाथों से मारा जाऊंगा। या परमात्मा क्या करूं? सोच लीजिए पूरी होश आवाज से। मरना तो है, क्या है प्यार करके मरूं, क्या बगैर प्यार किए, लेकिन मेरा दिल यही है कि प्यार करके ही मरूं। महारानी कहीं मत भूलिए। मैं सोच लिया, लेकिन मैं आपको जी भर के प्यार दूंगा। हाँ? लेकिन मेरी एक शर्त होगी। आखिर कौन सी शर्त है आपकी? मैं हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तैयार हैं? हाँ। तो सुनिए, यदि आपको जोश जवानी का प्यार चाहिए तो मुझे इस राज का ताज चाहिए। इस राज का ताज? हाँ। अरे मंत्रीवर, आप मांगे भी तो एक छोटी सी चीज। अरे तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। ये राज और ताज तो मैं चुटकियों में तुम्हारे नाम कर दूंगी। आज मैं तो ऐसे ही भुलावा कर रहा था। मैं ऐसे ही भुलावा कर रहा था कि मैं प्यार नहीं करूंगा। अरे मेरी दुनिया, जब जिस दिन तुम डोली पालकी में सवार होके आ रही थी और रास्ते में बगीचा था, बगीचे में आपकी डोली रुकी और जरा सा घूंघट उठाया आपका चेहरा जब मैंने देखा, उसी दिन से मेरा कलेजा गदगद हो गया। मेरी आप मुझसे बहुत दिन से प्यार करते हैं। अरे मैं तो उसी दिन से प्यार करता हूँ कि कब मेरी जनिया मेरी बाहों में आएगी। आजा मेरी जनिया, आजा मेरी जान। हंस के जो देखा तू ये